हिंद पब्लिक न्यूज देश और दुनिया की सही सटीक और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज। हम दिखाते हैं हमेशा सच। लखनऊ में एक सेमिनार बाउनवान हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में मुसलमानों के किरदार का आयोजन किया गया, जिसमें वक्ताओं ने हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में मुसलमानों के किरदार पर सेर हासिल रोशनी डाली। लखनऊ के यूपी प्रेस क्लब में हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में मुसलमानों के किरदार के विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें सिविल सोसाइटी के अफराद के अलावा जाने माने इतिहासकार, प्रोफेसर्स और सियासत से जुड़े लोगों ने हिस्सा लिया और हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में मुसलमानों की भूमिका पर रोशनी डाली। इस अवसर पर वक्ताओं ने अपनी अपनी तकारीर में कहा कि जिसने भी हिंदुस्तान की जंग आज़ादी का जरा सा भी इतिहास यानी तारीख पढ़ी होगी, वो इस आज़ादी की जंग में मुसलमानों की हिस्सेदारी, कुर्बानी और किरदार पर शक नहीं कर सकता और ना ही इनकार कर सकता है। इस अवसर पर सियासत के जरिए मुसलमानों की जंग आज़ादी में कुर्बानियों को मशकूक करने और मुसलमानों की हिस्सेदारी को ख़त्म करने की साजिश पर भी गहरी चिंता व्यक्त की गई। देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास मुसलमानों के रक्त से सिंचित है, ठीक है। और एक बहुत बड़े राइटर हुए हैं खुशवंत सिंह, उन्होंने अपने किताब में इस बात को लिखा है और ये बहुत ज़रूरी इस दौर में है, क्योंकि एक ऐसी राजनीतिक प्रतिक्रियावादी दिशा चली है जिसमें उस पूरे आंदोलन के बहुत सारे ऐसे नायकों को, जिन्होंने अपना सर्वस्व, खासतौर से मुस्लिम समाज के से निकले हुए लोगों ने अपना सर्वस्व कुर्बान किया। बहुत बड़ी बड़ी मतलब सेक्रीफाइसेस की उन्होंने, पैसे पूरा दिया INA को, इंडियन नेशनल आर्मी को, आज़ाद हिंद फौज में उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका। आप मौलवी अहमदुल्ला शाह का नाम सुना होगा। 1857 में जो लड़ाई 1780 में टीपू सुल्तान ने शुरू की थी और 1947 तक जो लड़ाई चली है, सैकड़ों साल तक जो आज़ादी की, हिंदुस्तानी मुसलमानों का बहुत बड़ा मतलब उसमें योगदान है। जाहिर सी बात है, दुर्भाग्यपूर्ण है और मैंने ये पढ़ा है कहीं पे कि बहुत सारे ऐसे लोगों ने जो अपने सारी जमा पूंजी उस स्वतंत्रता आंदोलन में लगा दी और आज उनके परिवार के लोग, उनके वंश के लोग बहुत ही गरीब स्थिति में अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं, किराए के मकान में रह रहे हैं। तमिलनाडु में एक ऐसा परिवार है, नाम मुझे नहीं याद आ रहा है। तो जाहिर सी बात है, भारत सरकार को सोचना चाहिए और जो हमारी संस्थाएं हैं उनको भी सोचना चाहिए। हमारे जैसे लोगों को, नागरिक समाज के लोगों को जरूर ये सोचना चाहिए और उस विरासत को, जिसमें मतलब ये बात, इस देश की पूरी जो रवायत है, सांस्कृतिक परंपरा है, तहजीब है, जो हजारों साल में पैदा हुई थी, उसको बचाने के लिए हिंदुस्तानी मुसलमानों का जो पूरा रोल था, उसको कहीं न कहीं से वो किया गया है, छिपा है वो, तो उसको आगे लाने की जरूरत है। और ये हिंदुस्तान की बुनियाद है, जो विरासत है, जिसमें उनकी बराबर की साझेदारी रही है, कई बार तो बहुत आगे बढ़ के उनकी साझेदारी रही है और उन्होंने कुर्बानियां बहुत ज्यादा दी हैं। तो इस बात को जनता के बीच में ले जाने की जरूरत है। एक बड़े मतलब इसमें अभियान चलाने की जरूरत है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें इस दौर में हो रही हैं। मुसलमानों का किरदार आप पूरे हिंदुस्तान में जंग आज़ादी में देख लीजिए आप। और हम तो ये कहते हैं कि जंग आज़ादी ही क्यों, पूरे 100 साल के, 90 साल के इतिहास को आप देख लीजिए। 1857, आप इनको 3 हिस्सों में बांट लीजिए। 1857 में जो क्रांति हुई उसकी अलग डिटेल है, उसके बाद 1920 तक जो हुई वो अलग है, और उसके बाद 1947 तक जिन लोगों ने अपनी बलिदान दिया, कुर्बानियाँ दी, वो अलग है। अगर हम पहले हिस्से की बात करें तो उसमें लखनऊ से दिल्ली तक आप जितना चाहे खंगोल डालें, आपको एक भी ऐसा शख्स नहीं मिलेगा, अगर आप किसी दूसरे फिरके का या मजहब का नाम लेंगे, उसके साथ जुड़ा हुआ आपका नाम एक जरूर मिलेगा। और अगर आप ये देखना चाहते हैं कि 1857 में क्या हुआ, तो आप ये समझ लीजिए कि सिर्फ मुगल के खानदान के 240 शहजादे शहीद किए गए थे दिल्ली से मेरठ के बीच में। और उसके बाद काले खां की डायरी उठा के पढ़िए तो आपको पता लगेगा कि अंग्रेजों ने कितना जबरदस्त
हंगामा किया था, खुद बहादुर शाह जफर के 3 बेटों के सर काट कर रकाब में रख कर उनके सामने पेश कर दिए थे। और उस शख्स ने क्या कहा, एक गैर मुस्लिम ने उस पर लिखा रक्त बीज, कहा कि उसने कहा बहादुर शाह जफर ने कि शायद ये इसीलिए पैदा हुए थे, काश मेरे कोई बेटे और क्यों नहीं हुए। क्या सबूत चाहिए आपको इससे ज्यादा? और ज्यादा पुरानी बात नहीं है, ये अभी 8-10 साल पहले मेरठ में एक खातून थी, उनका बाकायदा इंटरव्यू निकला, फोटो छपे, उन्होंने अपनी तारीख बताई कि वो उस मुगल शहजादी की बेटी हैं जो दिल्ली से भाग कर मेरठ आई थी अपनी जान और इज्जत बचाने के लिए, और उनका खानदान पूरा अंग्रेजों ने मिटा दिया था। तो अगर आप गिनती करना चाहेंगे तो आपकी गिनती खत्म हो जाएगी, वो खत्म नहीं होगा, चाहे आप दिल्ली ले लें या मेरठ ले लें या लखनऊ या इस खत्ते से। तो आज ये सेमिनार इसीलिए है और उन लोगों के लिए है, उन लोगों के लिए जिसे हिंदी में कहते हैं हम आवाहन, कि आए और वो देखें कि मुसलमानों का पूरी आज़ादी के दौर में, आज़ादी की जंग के दौर में 1857 से 1947 तक क्या भूमिका रही है, क्या किरदार रहा है, उनको बिल्कुल साफ साफ मिल जाएगा। जिनका इतिहास कलंकित है, दागदार इतिहास है, वो अपने इतिहास को सुनहरा बनाने की बात करते हैं, कोशिश कर रहे हैं, अपने दाग को धुलने की काम कर रहे हैं, और जिनका इतिहास सुनहरा है उनके इतिहास को दागदार बनाने का काम किया जा रहा है। मौजूदा सियासत पूरी तरीके से जब वर्तमान पे भविष्य पे ना हो करके भूतकाल पे हो रही है, इतिहास पे हो रही है, तो इतिहास की बात सच्चाई के साथ होनी चाहिए। आज हमारे बीच में जो भी वक्ता यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने जो बुक्स लिखी हैं वो भारत सरकार से गजट लेके लिखी है। शहनवाज कादरी साहब ने बुक्स लिखी है, लहू बोलता है, वो भाजपा सरकार के दौरान उन्होंने गजट से नाम मांगे, उसके बाद किताब को लिखी है। और देश और दुनिया को सच्चाई सामने आना चाहिए कि हमारा इस देश की आज़ादी में क्या योगदान है। हमारे बुजुर्गों ने अपना सब कुछ इस देश की आज़ादी के लिए निछावर किया, और अफसोस की बात है जिन लोगों ने अपनी मौका परस्ती जिनके डीएनए में है, जिन्होंने हमेशा अंग्रेज़ों की गुलामी की, अपने देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में मुखबरी की, आज वो लोग सत्ता पे काबिज हैं और झूठ बोल करके आए। चाहे आजाद हिंद फौज जो उसमें नेताजी ने बनाई, और ऐसे भी आप अशफाकुल्ला खां, कल हम लोग काकोरी में थे, मैं जिला अध्यक्ष हूँ कांग्रेस का, हम लोग माल्यार्पण करने गए थे, कल कारगिल शहीदी दिवस था ना, विजय दिवस। मुझे लगता है कि उन्होंने बराबर अहम भूमिका निभाई देश को आजाद कराने में, और तमाम लोगों ने अपने जान की शहादत दी, फांसी पर भी मतलब फांसी की सजा उनको हुई, तो उनके योगदान को कमतर नहीं आंका जा सकता है। और उस समय हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी लोगों ने मिलकर बढ़ चढ़कर लोहा लेने का काम किया अंग्रेजों का, और एक ऐसा माहौल बनाया कि पूरा देश जगा, और पूरा देश आम आदमी निकल के सड़कों पे आया, उसको जगाने का काम किया और अंग्रेजों को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया। मुसलमानों का योगदान मेरे ख्याल से कोई ऐसा पहलू भारत के निर्माण में हुआ ही नहीं है जिसमें मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर योगदान ना दिया हो। अगर पर्टिकुलर कोई वाकया पूछे तो मैं बता सकता हूँ, बाकी तो बड़ी लंबी कहानी है। तो वहीं इस अवसर पर ऐसे कई प्रोग्राम्स को दूसरे राज्यों और शहरों में भी किए जाने की अहमियत पर जोर दिया गया। सरवर हुसैन, हिंद पब्लिक न्यूज, लखनऊ। हिंद पब्लिक न्यूज देश और दुनिया की सही, सटीक और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज।